रक्षाबंधन से पहले महिलाओं पर सियासी मेहरबानी। योगी ने फ्री बस यात्रा का चला दाव तो डिंपल ने 40,000 रुपए के वादे का किया ऐलान। मुस्कुराई इकरा हसन से लेकर प्रिया सरोज, क्या बदलेगा खेल। अखिलेश यादव के सामने डिंपल ने संभाला चुनावी मैदान। बीजेपी खेमे में ला दिया महिला दाव से भूचाल। आखिर किसके साथ जाएगा आधी आबादी, वीडियो में समझिए पूरा चुनावी गणित। कहते हैं चुनाव सिर्फ नेताओं के भाषण से नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों से जीते जाते हैं, और जब बात आधी आबादी की हो तो सियासत का पूरा केंद्र वहीं आकर टिक जाता है। यूपी की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए साल भर मुफ्त बस यात्रा की सौगात देकर बड़ा दाव चल दिया है, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव ने महिलाओं के लिए 40,000 रुपए देने वाली स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान कर नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल सिर्फ योजना का नहीं है बल्कि उस महिला वोट बैंक का है जो आने वाले चुनाव में सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। आखिर किसका दाव भारी पड़ेगा, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल यूपी में महिला वोटर अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें लगभग 5 करोड़ से अधिक महिला वोटर हैं। कई सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे ज्यादा है। यही वजह है कि अब हर राजनीतिक दल की रणनीति के केंद्र में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिस दल को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिल जाएगा उसकी राह काफी आसान हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को लेकर घोषणाओं और योजनाओं की रफ्तार अचानक तेज होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू कर दी है, और इस योजना के तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन पर सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 3 दिन मुफ्त बस यात्रा का भी ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। अनुमान है कि रोजाना 88,000 से ज्यादा वरिष्ठ महिलाएं रोडवेज बसों से यात्रा करती हैं। ऐसे में यह फैसला सीधे बड़े महिला वर्ग तक पहुंचने वाला माना जा रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद सपा की तरफ से भी बड़ा जवाब सामने आ गया। डिंपल यादव ने साफ कहा कि पीडीए के ए में आधी आबादी भी शामिल है और सपा सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी। दावा किया गया कि इस योजना के तहत महिलाओं को 40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक बहस तेज हो गई, क्योंकि जहां एक तरफ मुफ्त यात्रा जैसी सुविधा है वहीं दूसरी तरफ सीधे आर्थिक सहायता का वादा किया जा रहा है। ऐसे में महिला वोटरों को साधने की होड़ और खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आने वाला चुनाव विकास, जाति समीकरण और संगठन के साथ साथ महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द भी घूम सकता है। बीजेपी लगातार महिलाओं के लिए योजनाओं और सुविधाओं पर जोर दे रही है, जबकि सपा आर्थिक सहायता और सम्मान के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों दल ये समझते हैं कि महिला वोटर अब चुपचाप वोट देने वाला वर्ग नहीं रह गया बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली निर्णायक ताकत बन चुका है। यही वजह है कि महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान लगातार सामने आ रहे हैं। अब यूपी की सियासत में आधी आबादी सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुकी है। योगी ने मुफ्त बस यात्रा और मातृशक्ति योजना का दाव चला है, तो डिंपल ने 40,000 रुपए वाली योजना का वादा कर नई बहस छेड़ दी है। दोनों तरफ से संदेश साफ है कि महिला वोटरों का विश्वास जीतना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े ऐलान सामने आते हैं और आखिर चुनावी मैदान में महिलाओं का झुकाव किस तरफ दिखाई देता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार यूपी की राजनीति में आधी आबादी सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बनकर उभरती दिखाई दे रही है।